आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं। आज इनसे नेशनल मुद्दों के साथ साथ हम जो है एमसीडी के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि नेशनल मुद्दों को जिस तरीके से सोमनाथ भारती अभी तक डिनाई करते आ रहे हैं उन पे जरूर बात करूंगा। सर, धारा 370 से आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम, हम तो खुश हैं जी भाई। देखो, ये नेशनल मुद्दे हैं। जी भाजपा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल मुद्दों पे लोकल चुनाव में मत मांग रही है। लोकल चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है। लोकल मुद्दे क्या हैं? घर के बाहर की सड़क खराब है, घर के बाहर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है, पार्क खराब है, पार्किंग खराब है, लाइटें लगनी हैं, ट्री प्रूनिंग करानी है, आवारा कुत्तों की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या एमसीडी में भ्रष्टाचार की है। इन मुद्दों पे बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती। मतलब आप 15 साल से रहे हैं एमसीडी के अंदर, तो आप ये तो बताओगे भी कौन कौन से काम कर लिए। अगर आप ये नहीं बताएंगे और जनता को बोले कि भाई धारा 370 हमने हटाया, अरे वो तो मोदी जी ने हटाया, मोदी जी का चुनाव 2024 में आएगा, तब किताब देखी जाएगी। अभी तो मुद्दा है म्युनिसिपल मुसीबतों का, इसलिए 370 पे वोट मांगने का वक्त अभी नहीं है, वो तब है 24 में, तब देखा जाएगा। इसलिए भाजपा को चाहिए कि अपनी करनी जो उन्होंने करी है 15 साल में, उसके भुगतान के लिए तैयार रहे। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। जनता ने अभी जहाँ भी जाओ क्षेत्र में वहीं कूड़ा दिखेगा आपको। कूड़े का निस्तारण ही नहीं किया, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, सफाई ही नहीं है। देखो, सफाई एक सपना बन गया दिल्ली में, जहाँ भी जाओ वहीं कूड़ा दिखता है। तो केजरीवाल जी की पूरी प्लानिंग, क्षेत्र में सोमनाथ भारती की पूरी प्लानिंग, और ट्रिपल इंजन की सरकार हम प्रॉमिस कर रहे हैं। सबसे ऊपर केजरीवाल, उनके नीचे सोमनाथ और उनके नीचे लीना कुमार। तो 3 जब लोग इकट्ठे होंगे तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये तो डर दिखा रहे हैं ना आप बीजेपी को कि समाधान हो जाएगा। ये डर की राजनीति क्यों का? सर, आप भी कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन अगर किया जाए, देखा जाए तो मुसलमानों को आप मस्जिदें बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। ये चर्चा का विषय है, क्षेत्र में चल रहा है। देखो, मैंने कहा ना, भाजपा इधर उधर की बातें करेगी ना, तो कभी जो बात आपने कही वो सत्य है। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये पब्लिक में रूमर्स चल रहा है। तो ऐसा करो, भाजपा वालों को बोलो कि डॉक्यूमेंट लेके आ जाए मेरे पास। अच्छा, है ना? और हमसे सुनो, आप बोल दीजिए, भाजपा वालों मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, यहीं गोलचक्कर मालवीय नगर पे डिबेट कर लेते हैं। आपके सबसे बड़े नेता को बुला लो। सोमनाथ भारती, खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, ओपन चैलेंज टू बिगेस्ट लीडर ऑफ बीजेपी। एफ ब्लॉक मालवीय नगर गोलचक्कर पे आ जाओ, और उल जुलूल जितने भी तुम लगाते हो आरोप आम आदमी पार्टी पे, सबका जवाब मैं दूंगा। आ जाओ। अच्छा सर, कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो मतलब नेता उन्होंने बनाया एमसीडी में, और नंदिनी शर्मा का आप कंपैरिजन एक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनका जो वकील है वो एक है, नंदिनी शर्मा पैसे दे रही हैं, ऐसा आरोप जो है, रूमर्स भी चल रहा है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे? आपने अभी देखिए, अपनी वीडियो में ये कहा है। क्या है कि सच को प्रमाण, क्या सच है ये, आप फॉर्म उनके उठा के देख लें। जिस हैंड राइटिंग से नंदिनी शर्मा जी के फॉर्म भरे गए हैं, उसी हैंड राइटिंग से कांग्रेस के उम्मीदवार के फॉर्म भरे गए हैं। और इसीलिए फॉर्म भरे गए हैं कि जी आप जाकर के सोमनाथ भारती के वोट काटो, जिससे कि हम जीत सकें। अरे काम किया होता मोहतरमा, 5 साल आपको जनता ने दिया, एक काम गनाने को नहीं है। आप कभी जनता से मिलते नहीं हैं। साल में आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अब साल में 3 महीने बाहर रहते हैं। ठीक है, जनता कहाँ जाए काम कराने के लिए? किसके पास जाए जनता? जाए जनता आती है हम सोमनाथ भारती के पास। एमसीडी वाले काम भी सोमनाथ भारती ने किए हैं। अब मैं कह रहा हूँ जनता को कि भाई जनता जागरूक हो चुकी है। एमसीडी वाले काम कराने हैं तो आम आदमी पार्टी का पार्षद ले आओ, और इस प्रकार से माहौल पैदा करेंगे। पार्षद और विधायक एक प्लेटफॉर्म पे, और ऊपर केजरीवाल जी, क्षेत्र के सारे काम होंगे। मैं 25 तक रहूँगा क्षेत्र का विधायक, उसके बाद मेरा चुनाव होगा। तो 22 और 25 के बीच जो 3 साल है, उस 3 साल में जनता देख लेगी कि पार्षद विधायक जब एक ही पार्टी का होता है, जब दोनों में सामंजस्य होता है, जब दोनों में पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती है, दोनों में ईमानदारी से काम करने की इच्छा होती है, तो क्षेत्र में क्या क्या नहीं हो सकता, ये उदाहरण स्वरूप हम पेश करेंगे। अच्छा सर, मुसलमानों के राइट्स की बात करूं दिल्ली में, कर सकता हूं ना उन मुद्दों पे तो बात आपसे। दिल्ली में मुस्लिम वर्सेस हिंदू लड़ाई होती है, राइट्स होते हैं, उस पर आम आदमी
का कोई भी ऐसा बयान नहीं आता कि जो मुस्लिमों को ये एहसास करा सके कि आप यहाँ के वोटर्स हैं, हम आपके साथ हैं? ऐसा क्यों नहीं आता? आज तक हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। मेरे लिए सामने आता है, हम उसको मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं देखते। हम उसे किसी जाति का नहीं देखते, किसी क्षेत्र का नहीं देखते, उसे देखते उस आदमी के पास पीड़ा है, उस पीड़ा का समाधान मेरे पास है, मैं करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की राजनीति करती है भाजपा कि भाई देश को बांट दो। क्या जो शिक्षा का रेवोल्यूशन केजरीवाल जी ने किया, जो स्कूल बनाए, उस शिक्षा का कोई धर्म होता है? जो अस्पताल बनाए उसका कोई धर्म होता है? सरकारों को चाहिए कि धर्म से ऊपर उठकर हिंदू मंदिर जा सके, मुसलमान मस्जिद जा सके, सिख अपने गुरुद्वारे जा सके, ईसाई अपने चर्च जा सके। इसकी फ्रीडम होनी चाहिए, कोई किसी को अड़चन ना डाले। लेकिन सरकारों को धर्म से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी करती है। सोमनाथ भारती जिंदाबाद, सोमनाथ भारती। दो आरोप जो है आम, जैसे कि अभी आपने, मैंने यहाँ देखा, आपका सुना, जो आपने वक्तव्य दिया, उसमें आपने 24-25 यानी 24-49 का जो जिक्र किया, उसे दोहराना बताएंगे आप, ताकि नंदिनी जी को भी और जो उनके कार्यकर्ता उन तक पहुँचे ये बात? देखिए, 2017 का जो एफिडेविट इनका है उसमें दिखाया है अपनी संपत्ति 24 करोड़। जो 2022 का दिखाया है वो दिखाया है 49 करोड़। तो 25 से 49 करोड़ कैसे पहुंचा, ये साइंस, ये कमाने का तरीका, हमारे बच्चे कई बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको सिखा दें कैसे कमाया जाता है। तो 25 करोड़ 5 साल में, मतलब 5 करोड़ हर साल में। अगर इस प्रकार से कमाई होती हो तो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे दें, हमारे बच्चे भी सीख लेंगे कमाना। तो ये जहाँ तक हमने जो देखा है कि हर चीज़ में करप्शन है। एमसीडी में बिल्डिंग में करप्शन है, छज्जे डालो तो करप्शन है, ईंट लगाओ तो करप्शन है, कमरा डालो तो करप्शन है। वो मेरी माँ ने अभी बताया आपको, उन्होंने दुकान बनाई, जो जब बना रहे थे तब उसको बनने दिया, जब बन गई तो तोड़ने पहुँच गई, एमसीडी वालों ने पैसा मांगा। इस प्रकार से आरोप नहीं, सत्य है, प्रमाण है। अम्मा ने बताया ना अभी आपको। हाँ। मेरे भाई की दुकान थी भैया, इनके भाई की दुकान थी, 2 लाख रुपए मांगे थे हमारे से, ठीक है, दुकान तोड़ दी। तो इसलिए ये पैसे बनाने की जो मशीन एमसीडी को समझती है, वो जनता समझ चुकी है सारा खेल। जनता कहती है इस बार हम लाएंगे सोमनाथ भारती जैसा पार्षद जो कि हमारे कामों में अपना रुचि लेगा, पैसा बनाने में रुचि नहीं लेगा। अच्छा, जो सर गारंटियां बोली जा रही हैं अरविंद केजरीवाल का, जो मैंने वो देखा, उसमें 10 गारंटियां दी गई हैं। लोग जो है एक गारंटी पे बड़ा विरोध कर रहे हैं, वो पशु को, कि हम उन्हें हटाएंगे। उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? वो देखो, जो चूंकि लिखना छोटा होता है उसमें, बड़ा तो होता नहीं लिखना। कहा है कि हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कुत्ते को कोई हटाने को उस प्रकार से उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि कुत्ते की जो बाइटिंग की समस्या है, कि लोग डरते हैं, काट लेता है कुत्ता, आवारा कुत्ता, क्योंकि वो भूखा होता है। इसलिए उसकी समस्या का निराकरण करना है कि आदमी को कुत्ता काट ना सके, ये निराकरण करना है। नहीं तो, क्योंकि ये भी ना एक गलत वे में गया, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया, ताकि जो लोगों के गलत मैसेज जा रहे हैं आपकी तरफ से, वो भी क्लियर होने चाहिए। मैं विजन है वो क्लियर है ना सर? मैं दिल्ली के अंदर शायद मैं इकलौता नेता था जिसने कि एक कमेटी चेयर की। उस कमेटी का पर्पस था कि हाउ टू ब्रिंग हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स, दैट इज डॉग्स, मंकीज एंड काउज एंड ह्यूमंस। तो ये हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस की बात है। वही जो रिपोर्ट हमने बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट करना है। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सोमनाथ भारती जी, जिन्होंने साफ अपने जो चीज़ें हैं वो क्लियर करी हैं, और जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो लगता रहेगा, और बाद में देखेंगे कि सरकार किसकी बनेगी एमसीडी में। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।